नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में समझेंगे कॉल ऑप्शन को। लास्ट वीडियो में मैंने समझा था कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे वीडियो का क्या फ्लो रहेगा, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन होता क्या है। सेकंड जो हम समझेंगे दोस्तों वो समझेंगे कि कॉल ऑप्शन कैसे काम करता है। थर्ड जो हम समझने वाले हैं दोस्तों वो समझेंगे हम कॉल ऑप्शन के फायदे और नुकसान क्या क्या है। फोर्थ हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को किसी भी एसेट जैसे स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया या फिर कम्युनिटी में बाय करने का अधिकार देता है फ्यूचर में, पर बाध्य नहीं करता, मजबूर नहीं करता कि आपको ये डील करनी है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कॉल राइटर होते हैं, ठीक है, कॉल राइटर या फिर आप सेलर बोल सकते हो, ठीक है, सेलर, उसको ये एक प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि जब कोई बेचेगा तभी तो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, कॉल ऑप्शन को कोई बेचेगा तो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इनको एक प्रीमियम दे पे करना होगा छोटा सा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, इस पे ध्यान मत देना। तो प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब इसको प्रॉपर वे में मैं आपको स्टॉक मार्केट की भाषा में समझाता हूँ। देखो, कॉल ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को यह अधिकार देता है, परंतु बाध्य नहीं करता। मैंने बताया कि वह एक निश्चित प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जिसे हम बोलते हैं, पर किसी एसेट, स्टॉक, इंडेक्स, कम्युनिटी को फ्यूचर में किसी तय तारीख या जिसे हम एक्सपायरी कहते हैं, ठीक है, एक्सपायरी डेट कहते हैं, तब खरीदे सकता है वो, एक्सपायरी डेट। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया इसके बदले क्या होता है, जो बायर होता है उसको सेलर को ऑप्शन राइटर बोलते हैं, उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो अपन बाय करते हो जो प्रीमियम के रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन काम कैसे करता है। तो देखो, इसमें बाय और सेलर का दृष्टिकोण होता है, ठीक है। यहाँ दृष्टिकोण कैसे? बायर को तो लगता है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, सेलर को लगता है कि ये यहाँ से गिरेगा। तो जब ये इसको लगता है गिरेगा तब ये सेल करता है, तब ये बाय करता है, ठीक है। ये जब तक सेल नहीं करेगा, जब तक इसको मिलेगा कहां से? भाई ये सेल करेगा तभी तो ये बाय कर पाएगा, ठीक। तो इन दोनों का ये एक दृष्टिकोण होता है दोस्तों इसमें, ठीक। अब प्रीमियम देखो, मान लीजिए कोई 100 रुपीज पे ये इसकी बाय कर रहा है किसी एसेट को, ठीक है, ये बाय कर रहा है और तब ये 100 पे सेल कर रहा है, तो क्या होगा, सेलर को इसको 100 रुपीज देने पड़ेंगे सेलर को। जब वो 100 रुपीज सेलर को देगा तब सेलर इसको फ्री करेगा, तब जाके बायर इसको खरीद पाएगा प्रीमियम पे। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो बनती है दोस्तों, वो बनती है आपकी प्रीमियम से, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है, ठीक है, और उसमें हम टाइम वैल्यू का ऐड करते हैं, ठीक है। और टाइम वैल्यू आपको बता दूं, ऑप्शन की एक्सपायरी जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ही ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी कम होती जाती है तो टाइम वैल्यू कम हो जाती है, और एंड मोमेंट में जब एक्सपायरी डेट निकलती है तो वो प्रीमियम पूरा आउट ऑफ द मनी का ओटीएम वाला प्रीमियम पूरा जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। और जब किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही रहती है, उसके साथ में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों जब भी अपन कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसमें एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो आपको बाय करना हो या सेल करना हो, जो भी डिसीजन लेना होता है वो एक्सपायरी डेट से पहले लेना होता है। एक्सपायरी डेट से पहले आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये पुट बाय करना है या फिर कॉल बाय करना है, ठीक। इससे एक्सपायरी डेट से पहले आपको ये डिसीजन लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो कॉल ऑप्शन के क्या क्या फायदे हैं और कॉल ऑप्शन के क्या क्या नुकसान है। तो इसके फायदे और नुकसान को देखने के लिए मैंने एक टेबल फॉर्मेट में आपके सामने बना के लाया हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार और समझते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ठीक है। देखो, इसमें मैंने आपको बताया लेवरेज मिलता है, इसलिए आप कम पैसे लगा के भी एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड, इसमें दोस्तों रिस्क कितनी है, पूरी कैपिटल खोने का खतरा होता है। अगर आपने क्या हुआ, आपने ओटीएम बाय किया है,
ठीक है, और एक्सपायरी तक आपने उसको नहीं देखा तो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा यहाँ पे, चाहे आपने 1,00,000 रुपए लगाया हो चाहे 1 करोड़ रुपए लगाया हो, कितना भी पैसा लगाया हो वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक, लिमिटेड रिस्क है क्योंकि आपने क्या है कि मान लीजिए प्रीमियम की जो रेट है 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया वो पे कर रहे हो, तो यहाँ पे एक लिमिटेड रिस्क मिल होता है आपका। ठीक है, एक्सपायरी के बाद ऑप्शन बेकार हो जाता है, एक्सपायरी के बाद कोई मतलब नहीं, जैसे इंसान मरने के बाद कोई नहीं है मतलब का नहीं होता, सब लोग जाके उसको जला देते हैं, तो ऐसे ऑप्शन एक्सपायरी के बाद कोई मतलब का नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये होती है इसमें देखो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं लोग, इस स्कैल्पिंग करते हैं, और जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेजिंग के लिए भी इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें देखो इसके कौन मैंने अभी आपको बताया था टाइम वैल्यू, तो ये जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है टाइम डीके के कारण उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, और कारण घट जाती है, ठीक, और जीरो हो जाता है। तो ये इसके फायदे और नुकसान थे जिससे आपको कुछ समझ में आया होगा। और आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो तो अभी आप रुको, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले पहले आप इसको अच्छे से डिटेल में समझो। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो है कौन से लोग हो हैं जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। देखो कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले तो सीखने का सबसे ज्यादा जरूरी है, सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, आपके पास पैसे से आप इस मार्केट को नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ट्रेडर्स को तेजी से बुलिश मार्केट की उम्मीद हो रहती है, जो लोग सोचते हैं कॉल ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं यहाँ पे। सेकंड जो हमारे दोस्तों वो होता है हेज करने वाले, जो मैंने अभी बताया आपको कि बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक होल्डिंग अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए मार्केट में एक गिरावट आई है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो उनका रेड होगा, ठीक है, वहां उनको लॉस होगा पोर्टफोलियो में, बट उसको ये रिकवर कर जाएंगे यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के। अभी पुट ऑप्शन क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप समझिए क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो पुट ऑप्शन बढ़ता है, तो यहाँ से जो लॉस हो रहा है वो यहाँ से रिकवरी भी हो रहा है। ठीक, तो ये इसका काम भी लेते हैं इसको। देखो मैंने आपको बोला अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं हो तो आपको पहले बेसिक सीख कर ही ट्रेड करना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पे बिगनर्स के लिए। तो आप ये मान लीजिए स्टॉक से स्टार्ट करके फिर 6 महीने साल भर बाद आप ऑप्शन में आइए, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बिगनर्स को पहले सीखने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जब तक सीखोगे नहीं जब तक पैसा मार्केट से नहीं कमाओगे, और यहाँ पे आपका जितना भी पैसा वो जीरो हो सकता है दोस्तों, आप यहाँ पे कंगाल हो सकते हो। तो इसलिए अपने सीखने पे ध्यान दो, अपने स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान दो, और अगर आपको स्किल्स बढ़ानी है और ट्रेडिंग सीखने बेसिक से तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पे हमारा 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, उसकी डिटेल्स आप जाकर ले सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों यही कंप्लीट होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।